नमस्कार साथियों। आज हमारे बहुजन समाज के अंदर भी बहुत बड़ा परिवर्तन बाकी है। अभी हमारा जो दलित समाज है, हमारा जो निम्न तबके का जो लोग है, उस लोगों में अभी तक बहुत कुछ समझना बाकी है। यहाँ तक कि मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, भी बता रहा हूँ कि हमारा समाज इतना गरीब है, मान लेते हैं गरीब है, मगर हमारे समाज की जो सोचे हैं वो भी गरीब है। क्योंकि ये जो सतमारक रॉन्ग नंबर SWN खबर जो मैं आप लोगों के सामने जो रखता हूँ, जो दिखाता हूँ, तो इसमें बिल्कुल रियलिटी और क्लियरिटी, मतलब मौके पर चल करके ज्यादा से ज्यादा मैं दिखाने का काम करता हूँ कि जितना ज्यादा हम हकीकत में दिखा सके, जो बिल्कुल सही है वो मैं दिखा सकूं। तो लोग कह देते हैं कि भाई अभी हमारा समाज में परिवर्तन, हमारे समाज का उत्थान, हमारे देश, और ये तमाम बातें उठती हैं बहुजन समाज के लिए, दलितों के लिए। तो वहां पर इनके घर में जाकर के देखो, इनके गांव में, इनके टोला, इनके मोहल्ले में जाकर के देखो, वाकई में पता चलता है कि अभी ये दलित हमारा समाज बहुत नीचे दबा हुआ है। और इस समाज को ऊपर उठाने के लिए, इसको समझाने के लिए, इसको बदलने के लिए इसके पास में चल करके खुद जाना होगा। जब तक इसके पास में चल करके नहीं जाओगे तो ये नहीं समझ पाएंगे। इनको समझाना दूर, बहुत बस की बात नहीं है, ये बहुत दूर है समझाना इनको। वो कैसे? इनके पास में वो साधन भी नहीं है, और अगर साधन जिनके पास है भी तो वो जागरूक नहीं है, वो नहीं समझ पाते हैं कि मुझे किस तरह से संभलना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए। क्योंकि जिस माहौल में ये पल रहे हैं, इनको वही माहौल अच्छा लग रहा है और वही उसी माहौल को ये अच्छा समझते हैं। तो इसी बात को लेकर के हमारे घाटमपुर से माननीय अरविंद कुमार बौद्ध जी, ये एसपी से जिला युवा मोर्चा के अध्यक्ष हैं, तो ये इनका मैंने इनको देखा है कि ऐसे लोगों के बीच में जाते हैं और जाकर के लोगों को समझाने का काम करते हैं। आपके गांव के इसमें घाटमपुर विधानसभा क्षेत्र के अंदर एक चमर ग्राम पड़ता है, मैं वहां पर गया तो वहां पर देखा कि जो भीम आर्मी से जुड़े हुए कुछ जो लोग थे, वहां पर उनके यहाँ मैं पहुंचा, उन्होंने एक कोचिंग सेंटर खोला था। तो उस कोचिंग सेंटर पर मुझे बुलाया गया और मैं वहां गया तो मैंने वहां पर देखा कि कितना लोगों में भी बदलाव बाकी है। और कैसे, जैसे इतना कोचिंग सेंटर पर जो बच्चे थे और वहां के जो टीचर्स थे, जो लड़का वो पढ़ाने का काम कर रहा था, उसका भी जो रिपोर्टेशन था, उसका भी जो एड्रेस था, वो भी बिल्कुल सही नहीं था। और तो ये भी एक बहुत बड़ा हमारे समाज के लिए, समाज की विकास के लिए, समाज की सोच के लिए ये भी एक बहुत बड़ा मायने रखता है। जैसे कि जब हम गंदा कपड़ा पहनेंगे तो हम कैसे साफ सुथरे लोगों के बीच में बैठने की कोशिश करेंगे, ये भी एक बहुत बड़ी सोच की बात है। तो हम, आप देखिएगा, कोई भी जो शिक्षित लोग होते हैं, जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, तो खासकर उन लोगों में पहरावा का भी एक बहुत बड़ा मायने रखता है। क्योंकि जब पहरावा इनका सही नहीं होता है तो जो जिनके सही पहरावा होते हैं, जिनके कपड़े सही होते हैं, तो इनको गंदे होने के कारण इनको खुद अंदर से हिचक आती है। तो ये हिचक की वजह से उनके पास में जाते हैं तो इनके अंदर एक क्या कहें हम उसको कि एकदम से सोच हमारी उनकी छोटी हो जाती है। तो इस छोटी सोच की वजह से फिर जब ये गंदे बंदे रहते हैं तो ये किसी के पास में जब जाते हैं तो ज्यादातर के हाथ जोड़ने का काम करते हैं, पैर छूने का काम करते हैं और नीचे बैठ जाने का काम करते हैं। इनके अंदर वो जिगर नहीं रह जाता है और वो उनके अंदर ताकत खत्म हो जाती है। क्योंकि ये अपने आप को एक दलित और गरीब मान करके जो तो चलते हैं, और तभी इनको जो है एक तरह से इनकी जो विचारधाराएं हैं, वो विचारधाराएं इनकी सही ढंग से नहीं चल पाती हैं और ये दबने का काम करते हैं, दबते हैं, लोग डरते हैं, इनके अंदर डर भरा रहता है। तो इस तरह से ऐसे जब मैं जमीनी स्तर पर जाता हूँ तो जमीनी स्तर पर जाकर के जब मैं तमाम सारी बातें देखता हूँ, ये सतमारक रॉन्ग नंबर SWN खबर जो हम आप लोगों के सामने जो लाते हैं, जो आप देखते हैं, इसको आप बिल्कुल देखिएगा, ये आपके देखने के लायक है। क्योंकि लोग ये नहीं समझ पाते हैं कि हमारे समाज में कितना बड़ा परिवर्तन बाकी है और हमारे समाज में कितना भी संभलना बाकी है। तो इसको देखिए, जब आप इसको देखेंगे तो आपको मैं वो हकीकत आपके सामने ला करके खड़ा करूंगा जो आप कभी हो सकता है कि सोच भी ना पाए। जैसे लोग कहते हैं हमारा समाज जग गया, हमारा समाज जगा हुआ है। अरे जगा हुआ तो फिर ये कब जगेंगे? इनको कैसे जगाया जाएगा? तो इसलिए मेरे प्यारे साथियों, जब तक
अपनी सोच को नहीं बदलोगे, अपने विचारों को नहीं बदलोगे, अपने रेपुटेशन को, अपने ड्रेस, अपने कपड़ों पर नहीं ध्यान दोगे, अपने शरीर पर ध्यान नहीं दोगे, आप साफ सुथरा नहीं रहने की कोशिश करिएगा। ज्यादातर समय से नहलवाइए बच्चों को और समय से उनको जो तो कपड़े पहनाइए और साफ सुथरा करके विद्यालय पे भेजिएगा। तो ये सब देखिए, मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूँ, आप देखिएगा। आप देख पा रहे हैं कि ये छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर हैं। तो हम आज उस जगह पर हैं जो विधानसभा क्षेत्र घाटमपुर के अंतर्गत एक चमर ग्राम पड़ता है। तो यहाँ पर हमारा जो भीम आर्मी का संगठन चल रहा है, तो इस संगठन के लोगों ने मिल करके ये छोटे छोटे गरीब बच्चों को इन्होंने शिक्षा देने का काम किया है, वो भी निःशुल्क। तो इन्होंने जो निःशुल्क जो शिक्षा जो दे रहे हैं, तो मैं सर जी से मैं अपना नाम जानना चाहूँगा। जी सर, अमित कुमार जी। अच्छा, आपका अमित कुमार नाम है। हाँ। तो आपके मन में क्या आया और आपने ऐसा क्यों, क्या दिमाग में आया जो आपने बच्चों को सब पढ़ाना शुरू किया? नहीं, ये हमारे समाज के सभी दलित बच्चे हैं। हाँ। ये इनके मम्मी पापा मतलब मजदूरी करते हैं। इस समय मैंने सोचा इन बच्चों को फ्री निःशुल्क दिया जाए, वो बाबा साहब के संघर्षों पर हमने ये कोचिंग की। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं थोड़ी बात आपसे और जानना चाहूँगा, जैसे कि हमारा समाज, हमारा भारतीय संविधान और हमारे जो संविधान को मानने वाले लोग होते हैं, ये क्या चाहते हैं? परिवर्तन। ठीक है ना? हाँ। तो परिवर्तन किस बात का परिवर्तन, कैसा परिवर्तन? मतलब मैं आपको बता पा रहा हूँ, आप सुनिएगा। है मतलब हमारा जो संविधान है, हमारे जो संविधान के मानने वाले लोग हैं, ये परिवर्तन चाहते हैं। तो परिवर्तन, हर तरह का परिवर्तन होना चाहिए। हमारी मानसिक जो हमारे जो गुलामी भरी हुई है, जो हम अपने आप को एक छोटा, निर्बल और कमजोर जो हम समझ बैठे हैं, इस बात को दिमाग से हटाना है। हम ना निर्बल हैं, ना हम कमजोर हैं, ना हम किसी तरह से किसी से कम है। तो हमारे पास में अगर जनसमूह है, हमारे पास में अगर अच्छी शिक्षा है, तो हम सबल हैं। अब जैसे कि देखिएगा, हम इनसे भी परिवर्तन चाहते हैं। भाई साहब, इनको जरा और लाइए और करीब चलाइए, करीब चलाइए, नीचे से ऊपर तक दिखाइए जरा। ठीक, और चलिए पीछे को और दिखाइए जरा। और ये हमारे सभी भाई लोग हैं, आइए। हाँ, इनको पूरा दिखाइए, पूरा दिखाइए। और ये बेटा, आप आइए, आप आइए, आप आइए, आप आइए, आइए। ये बिल्कुल कायदे से दिखाइए। ठीक, कायदे, धीरे धीरे चलिए, चलिए। तो हम इसमें भी परिवर्तन चाहते हैं। जैसे कि, और चलिए पीछे और पीछे लाइए। जैसे कि एक परिवर्तन, विचार, सोच हम जब अपनी बदलेंगे, तभी हम संविधान को बदल सकते हैं और तभी अपने समाज को बदल सकते हैं। खड़े हो जाइए आप। तो हम ऐसा परिवर्तन चाहते हैं कि हमारा जब शिक्षा मजबूत होगी, हमारा जो शिक्षक मजबूत होगा, तभी हमारे समाज का और हमारे देश का विकास हो सकता है। अब हमें विचारों को बदलना, सोच को बदलना है। अब जैसे ये है भैया हैं, ये है भैया हैं, देखो, हाँ, और ये भैया हैं, तो इनकी मतलब ये किसी तरह से कमजोर नहीं है, ये किसी तरह से कमजोर, मगर इनकी सोच कमजोर है। क्या है? सोच कमजोर है। तो इस सोच को हमें मजबूत करना है और सोच को बहुत आगे बढ़ाना है। जैसे कमजोर सोच ये है कि देखिए, पानी फ्री में मिलता है, ठीक है ना? पानी फ्री में मिलता है ना, हैंडपंप, सरकारी हैंडपंप। और इतना तो हमारा समाज गरीब नहीं है कि एक साबुन ना खरीद सके, ठीक है ना? तो जब सबसे पहले देखिए, हम जब आप कपड़े की इज्जत करेंगे, तभी कपड़ा आपकी इज्जत करेंगे। तो हम क्या है, अपना ड्रेस, अपना वेशभूषा बना करके हम अपने आप को छोटा समझ बैठते हैं। इसलिए हमें अपने सबसे पहले तो हमें अपनी ड्रेस पर ध्यान देना चाहिए। भले बच्चे 10 मिनट के लिए आते हैं, 15 मिनट के लिए आते हैं, ये जिम्मेदारी आपकी बनती है कि बच्चों ज्यादा से ज्यादा, चूंकि ये शिक्षा का मंदिर है, यहाँ पर यहीं से डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, मंत्री, IAS, PCS सब यहीं से, इसी कमरे से तैयार होंगे। तो इनके अंदर आपको एक ऐसी बात डालनी है, ऐसी सोच डालनी है, केवल ताका का पढ़ा देने से ही हमारी शिक्षा मजबूत नहीं होती है। ये भी देखना है आपको कि बच्चे का, जो आपके यहाँ बच्चे आते हैं, इनका रेपुटेशन कैसा है, और ये भी आपको देखना है कि इनकी भाषा शैली क्या है, ये भी आपको देखना है। तो खासकर सबसे पहले आप ये देखिए कि ये ज्यादातर हमारे गरीब दलितों के बीच में इस तरह से सिचुएशन आते हैं। आप चले जाइए, थोड़ा हट करके आप महसूस करिएगा मैं किस जगह बोल रहा हूँ, तो वहां पर इस तरह से बच्चों की ड्रेसें नहीं मिलेंगी। तो इन ड्रेसों पर भी ध्यान करें। मेरा मतलब ये नहीं है कि आप इनको बढ़िया बढ़िया कोट पैंट बनाइए, नहीं, जो भी है वो साफ सुथरा होना चाहिए और बच्चे दिखने में साफ सुथरा होना चाहिए। क्योंकि शिक्षा लेने के लिए शिक्षक मंदिर पर आते हैं। आपको क्या समझ पा रहे हैं? आप समझ पा रहे हैं? तो आपको सबसे पहले
बच्चों की ड्रेस पर ध्यान देना है। ड्रेस क्या है, इनकी साफ सफाई पर ध्यान देना है और इनकी भाषा शैली पर ध्यान देना है और इनको ये बताना है कि सबसे पहले अपनी मम्मी और पापा को आपको सम्मान देना है और उनकी बात को मानना है। ठीक बात, ठीक है, अच्छी लगी? अच्छी लगी। चलिए, जय भीम, जय नमो भीम, बुद्धाय। नमो बुद्धाय।